और लगातार रचना कर्म में प्रवृत्त हैं। कविताएं, उपन्यास, डायरी, रूहानी रात और उसके बाद इनकी डायरी, उपन्यास, जीमेल एक्सप्रेस, बहुत सारा, इतना इनका विस्तृत परिचय है कि मुझे लगता है कि मैं स्वागत करूं और इन्हें कविताओं में हम सुने, ये हमारा सौभाग्य होगा। स्वागत है अलका जी। बहुत खूबसूरत सी शाम के लिए हमेशा ऋणी रहूंगी संजना बुक्स की। संजना बुक्स ने जब कभी साहित्य के पेड़ के नीचे बुलाया और वहां मैंने अपनी बात कही, उसे भी मैंने उसी रूहानी रात और उसके बाद की डायरी में संजोया, जो बहुत पसंद किया गया। आज इस मंच से भी मुझे लगता है कि कितनी धाराएं फूट रही हैं, मन कैसा भीगा हुआ सा महसूस कर रहा है। जो कविताएं अक्सर सुनाती हूँ उससे हटकर कुछ सुनाने का मन कर रहा है। एक बात आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ, बहुत टटके विचारों वाले बिंब यहाँ आए सामने। आदरणीय गौड़ साहब के सामने ही मेरी किताब जीमेल एक्सप्रेस का लोकार्पण भी हुआ था, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनके बीच में खड़े होकर के। और नाटक की दुनिया के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए एक एक पंक्ति की छोटी छोटी सी बात कहती हूँ। पहले, मैंने मांगी है मन्नत तुम्हारे आंख से टूट कर गिरती हुई आंसू की बूंद को देखकर। मैंने मांगी है मन्नत तुम्हारी आंख से टूट कर गिरती हुई आंसू की बूंद को देखकर। इत्मीनान है मुझे कि पूरी होगी मेरी आरज़ू मेरी मुराद। कहते हैं टूटते हुए तारे को देखकर दुआ करो तो कबूल होती है। ऐसी एक छोटी सी एक पंक्ति की कविता आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ कि जिंदगी जीने का एक तरीका है जिसे सीखने की कोशिश करती हूँ मैं कविता से। तो कैसे एक लड़की की जिंदगी कैसे होती है, बस एक पंक्ति में बात रखती हूँ मैं। जिंदगी को जिया मैंने इतना चौकस होकर, जिंदगी को जिया मैंने इतना चौकस होकर, जैसे कि नींद में भी रहती है सजग कोई चढ़ते उम्र की लड़की कि कहीं उसके पैरों से चादर न उखड़ जाए। छोटी छोटी सी कविताओं के साथ ही अपनी बात को रखती हूँ। अभी उम्र के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें पीछे थोड़ा सा अगर वो कम कर दें आवाज, बातचीत तो होगी क्योंकि व्यवस्थाओं के बारे में बात हो रही होगी। तो आजकल जो स्थितियां हो गई हैं हमारे घर की, परिवार की, एक सूनापन है जिस दौर में हम हैं, उम्र के जिस दौर में अकेलापन है, उस अकेलेपन में किताबें हमारे साथ होती हैं। तो उन किताबों को कैसे मैं उस अकेलेपन से जोड़ती हूँ, बड़ी ईमानदारी के साथ जो चीज़ निकल कर आई है वो आप लोगों के बीच रखना चाहती हूँ। सिरहाने में रखी है किताब, कई दिनों तक पड़ी रही मेरी पसंद की किताबें मेरे सिरहाने, पढ़ती रही मैं उन्हें किसी किसी बहाने। कई दिनों तक पड़ी रही मेरी पसंद की किताबें मेरे सिरहाने, पढ़ती रही मैं उन्हें किसी किसी बहाने। कभी नींद लाने की कोशिश में तो कभी जाग जाने की खातिर, कभी खुद बुदाते विचारों को राह दिखाने तो कभी एहसास को सहलाने। उनसे सुख दुख बतिया लेती थी, अपना दिल बहला लेती थी। फिर किसी दिन कमरा समेटने की गरज से इन्हें उठाकर बुक शेल्फ में सजा दिया। किसी दिन कमरा समेटने की गरज से इन्हें उठाकर बुक शेल्फ में सजा दिया। फिर बात तो कम ही होती मगर शीशे से झांकती किताबें तो लगता प्रवासी बच्चों ने हाल चाल पूछा, मिलने का तकादा किया। शीशे से झांकती किताबें तो लगता प्रवासी बच्चों ने हाल चाल पूछा, मिलने का तकादा किया। मगर धीरे धीरे बढ़ने लगी दूरियां, धीरे धीरे बढ़ने लगी दूरियां, प्रवास में रहने की मजबूरियां, संवाद के प्रसंग घटने लगे, हम एक दूसरे से कटने लगे। बच्चों को मिल गई वहां की नागरिकता, बच्चों को मिल गई वहीं की नागरिकता, यहां बढ़ती रही रिक्तता। शुक्रिया। एक दिन शेल्फ की किताबों ने पास बुलाया, एक दिन शेल्फ की किताबों ने पास बुलाया, आसान सा रास्ता सुझाया। किताबें मुस्कुराई मेरे हाथों तक चली आई, पन्ना दर पन्ना जुड़ते गए एहसास, जितना वह आती गई पास। प्रवास से लौट कर ये किताबें फिर से आ बैठी हैं मेरे सिरहाने, प्रवास से लौट कर ये किताबें फिर से आ बैठी हैं मेरे सिरहाने। पढ़ती हूँ मैं उन्हें किसी न किसी बहाने।
एक कविता मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। कविता से मेरा क्या नाता है, क्या चाहती हूँ मैं कलम से, कविता से। तो मैं कलम से कहती हूँ, तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ। रोशनाई का मतलब होता है इंक, स्याही। मैं लौट जाना चाहती हूँ। ऐसा कई बार हुआ जिंदगी में कि हमें जो व्यवहारिकताएं हैं उन्होंने अपनी ओर खींचा, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं से कलम ने खींच लिया, कविता ने खींच लिया, और मैंने ये महसूस किया कि ये दुनिया मेरी नहीं थी, मेरी दुनिया तो यही कागज और कलम वाली। तो मैं वहीं की बात करती हूँ। मैं लौट जाना चाहती हूँ शब्दों की उन गलियों में जहां से कविताएं गुजरती हैं, कहानियों की गलबहियां डाले, मेरी तमाम परेशानियों नाकामियों के विष को कंठस्थ कर लेने वाली नीलकंठ कलम मुझे रचने का सौंदर्य दे कि मैं स्याही से लिख सकूं उजली दुनिया के सफेद अक्षर। मुझे जज्ब करे कलम, मैं तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ। मैं कागज की देह पर गोदने की तरह उभर आना चाहती हूँ। मैं कागज की देह पर गोदने की तरह उभर आना चाहती हूँ और यह बता देना चाहती हूँ कि कागज की संगमरमरी देह पर लिखी शब्दों की इबारत ताजमहल से बढ़कर खूबसूरत होती है। मुझे गाढ़ने की ताकत दे हे ब्रह्म, मैं संतराश होना चाहती हूँ। अपने मान अपमान से परे, अपने संघर्ष अपनी पहचान से परे, नाभि से ब्रह्मांड तक गुंजरित शब्द का अनहद नाद होना चाहती हूँ। मुझे स्वीकार कर हे कंठ, मैं गुंजरित राग होना चाहती हूँ। मुझे स्वीकार कर हे कंठ, मैं गुंजरित राग। बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ पहुंच करके और अपनी बात आप लोगों के बीच में रख करके। एक कविता और कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ। एक कविता जो अभी हाल में ही लिखी और मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा सा मंच है, तो मैं उस जगह अपनी एक नई तरह की कविता रखना चाहती हूँ। हम जिंदगी को कैसे देखते हैं, देखिए। शीर्षक है जंगल में महारास। खड़े थे अपनी ही मद में चूर उन्नत पहाड़, हठीले गर्वीले और अकेले। खड़े थे अपने ही मद में चूर उन्नत पहाड़, हठीले गर्वीले और अकेले। एक नन्ही चिड़िया जाने किस अधिकार से धर गई पहाड़ की गोद में घास के कुछ तिनके, और नंगे पहाड़ों पर खिलने लगे बुरांस के फूल। सज गया पहाड़ों का तन हरियाले दुशाले से, प्राण वायु से भर गया पहाड़ का सीना, पत्थर से फूट कर बहने लगा प्रेम का झरना। झरने ने झरझर कर परछन कर घर्षण कर सुगड़ दिया पाषाणी तन। झरने ने झरझर कर परछन कर घर्षण कर सुगड़ दिया पाषाणी तन। पथरीली काया सुडौल हो गई, शालिग्राम बन गए पूजनीय हो उठे गुमनाम पत्थर। सच है प्रेम की छुअन करती है परिमार्जन। सच है प्रेम की छुअन करती है परिमार्जन। लहराता हुआ झरना खुद पर इतराता प्रेम सिखाता खो गया जंगल में कहीं, जहां सघन पेड़ों से लिपटी थी घनघोर लताएं, तृप्त और समर्पित। अल्हड़ हवा बांसों के झुरमुट को छेड़ती, वंशी बन टेरती प्रियतम का नाम। झूमती लताएं खिंची चली आती, पेड़ों की बाहों में अनावृत हो जाती। खिंचे चले आते जंगली विहंगम, फूलों से लिपटती उन्मत्त तितलियां, गाती गौरैया। गोल गोल थिरकते ऊंचे पेड़, गोल गोल थिरकते ऊंचे खड़े अभिमानी पेड़। नृत्य चलता रहता अभिराम सुबह शाम। व्यक्ति अभी नहीं पहुंचा है यहाँ तक, व्यक्ति अभी नहीं पहुंचा है यहाँ तक, मगर साक्षी है यहाँ की गर्द गुबार, चिड़ियों का कलरव, विहगों का राग। धरती से मिलने को आकुल हो अंबर, कजरारे बादल बन झरझर बरसता है। मिट्टी की गंध में मह महकता है, दसों दिशाओं में भर उठता है उल्लास। कोई देखे न देखे सदियों से चल रहा है जंगल में महारास। जंगल हर तरह की जो कविताएं हैं वो किस तरह से हमें भर जाती हैं। कोई कविता सोचने पे मजबूर कर जाती है, कोई रस से सराबोर कर जाती है, दोबारा जिंदगी जीने को प्रेरित कर जाती है। और इस तरह से जो है कविता से हम कभी अलग नहीं हो सकते, ये हमें समझ आता है इस तरह के मंचों से।